हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद सची स्टोर। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं संस्कृतिकरण को। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको एम.एन. श्रीनिवास का पूरा इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड आपको बता दिया है। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग संस्कृतिकरण को पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपनी वीडियो को। तो संस्कृतिकरण जाति व्यवस्था की संरचना के अंदर क्रियाशील रहने वाली प्रक्रिया परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। साधारण तौर पर यह विश्वास किया जाता है कि जाति एक बंद वर्ग है। इस आधार पर जाति व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी जाति को अपने लिए निर्धारित व्यवहार के तरीकों, नियमों और व्यवसाय को छोड़ने की अनुमति नहीं मिलती। भारतीय समाज के सांस्कृतिक इतिहास का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि व्यवहार में जाति व्यवस्था कभी भी पूरी तरह से बंद नहीं रही है। विभिन्न युगों में अनेक जातियां जाति के नियमों से हटकर अनेक ऐसे आचरण करने का प्रयत्न करती रही जिससे जाति व्यवस्था में उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति पहले से ऊंची उठ सके। वर्तमान युग में जाति व्यवस्था के अंतर विकसित होने वाली परिवर्तन की यह प्रक्रिया कहीं अधिक स्पष्ट रूप में देखने को मिलती है। डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास ने जब दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों के सामाजिक और धार्मिक जीवन का अध्ययन किया, ठीक है, तो उन्होंने जब अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि वे लोग ब्राह्मण जातियों की जीवन शैली और उनकी सांस्कृतिक विशेषताओं का अनुकरण करने के लिए स्वयं मांसाहार, शराब, विधवा पुनर्विवाह तथा पशु बलि का विरोध करने लगे थे, इसका उद्देश्य अपनी जातिगत स्थिति में सुधार करके समाज में अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त करना था। जीवन शैली में होने वाले इस परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए आरंभ में एम.एन. श्रीनिवास ने इसे ब्राह्मणीकरण शब्द से संबोधित किया, लेकिन बाद में उन्होंने पाया कि अनेक क्षेत्रों में निम्न जातियों द्वारा किसी भी दूसरी उच्च जाति की संस्कृति और कर्मकांड का अनुकरण करके अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसी कारण श्रीनिवास ने परिवर्तन की इस प्रक्रिया के लिए ब्राह्मणीकरण की जगह संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग किया। एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक दक्षिण भारत के कुर्गों में धर्म तथा समाज, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया में संस्कृतिकरण को परिभाषित करते हुए एम.एन. श्रीनिवास ने लिखा है कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक निम्न हिंदू जाति अथवा कोई जनजाति या अन्य समूह किसी उच्च और प्रायः द्विज जाति के समान अपने रीति रिवाजों, कर्मकांडों, विचारधाराओं और जीवन शैली को बदलने लगता है। इस कथन के द्वारा श्रीनिवास ने स्पष्ट किया है कि संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो जाति संरचना में होने वाली गतिशीलता को स्पष्ट करती है। व्यवहार में जब कोई निम्न जाति उच्च जातियों की तरह धार्मिक कर्मकांड को पूरा करने लगती है, जनेऊ धारण करके पवित्रता संबंधी आचरण आरंभ कर देती है तथा मद्यपान आदि को छोड़कर शाकाहारी भोजन करना आरंभ कर देती है, तो एक पीढ़ी दो पीढ़ी के बाद उसकी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होने लगता है। संस्कृतिकरण का संबंध निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों के सभी तरह के व्यवहारों का अनुकरण नहीं है। एम.एन. श्रीनिवास ने लिखा है कि संस्कृतिकरण का संबंध मूल रूप से उन कर्मकांडों अथवा व्यवहार के तरीकों का अनुकरण करने से है जो सांस्कृतिक रूप से किसी उच्च समूह की बृहत परंपराओं से संबंधित होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। पाप, पुण्य, कर्म में विश्वास, संस्कारों की पूर्ति, माया और मोक्ष आदि ऐसी अवधारणाएं हैं जिनका संबंध हिंदुओं की बृहत परंपराओं से है। जब एक निम्न सामाजिक स्थिति वाला समूह इन परंपराओं का अनुकरण करके अपनी जीवन शैली को बदलने लगता है, तब उसकी सामाजिक स्थिति पहले की तुलना में ऊंची हो जाती है। बृहद परंपराओं से संबंधित सांस्कृतिक विशेषताओं को अपनाने से पैदा होने वाली परिवर्तन की इस प्रक्रिया का नाम ही संस्कृतिकरण है। ठीक है, प्रोफेसर श्रीनिवास ने स्पष्ट किया है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया निर्बाध नहीं होती। जब कोई निम्न जाति उच्च जाति की सांस्कृतिक परंपराओं का अनुकरण करना आरंभ करती है तो कुछ समय
तक उच्च जातियों द्वारा इसका विरोध किया जाता है, लेकिन सांस्कृतिक विशेषताओं का यह अनुकरण जब एक लंबे समय तक चलता रहता है, तब साधारण तौर पर 1-2 पीढ़ी के बाद उनका उच्च स्थिति के दावे को स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं संस्कृतिकरण का आदर्श। संस्कृतिकरण की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए एम एन श्रीनिवास ने इस तथ्य को भी स्पष्ट किया है कि निम्न जातियों द्वारा किसी जाति को अपना आदर्श मानकर उनकी सांस्कृतिक विशेषताओं का अनुकरण किया जाता है। इसके लिए पहले उन्होंने ब्राह्मणी आदर्श पर जोर दिया, अर्थात ब्राह्मण जातियों की परंपराओं का अनुकरण ही संस्कृतिकरण है। दूसरे स्तर पर प्रोफेसर श्रीनिवास ने द्विजातीय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जातियों अर्थात यज्ञोपवीत धारण करने वाली ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जातियों को संस्कृतिकरण का आदर्श माना। अंत में उन्होंने यह स्वीकार किया कि संस्कृतिकरण का वास्तविक आधार प्रभु जाति। अब प्रभु जाति क्या है उसे समझते हैं। इसे स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि प्रभु जाति कोई भी वह जाति है जो किसी गांव या क्षेत्र में अधिक संख्या के कारण सबसे शक्तिशाली होती है तथा आर्थिक और राजनीतिक रूप में अपने प्रभाव का उपयोग करने की क्षमता होती है। यह आवश्यक नहीं है कि परंपरागत जाति संसरण में वह एक सर्वोच्च जाति हो। इसका अर्थ है कि यदि किसी गांव में उच्च जाति से भिन्न कोई जाति आर्थिक, राजनीतिक अथवा संख्यात्मक रूप से प्रभावपूर्ण हो तो अन्य जातियों के लिए वह संस्कृतिकरण का आदर्श बन जाती है। इतना अवश्य है कि यदि द्विज जातियों में से कोई जाति प्रभु जाति होती है तो उसका अनुकरण तो तुलनात्मक रूप से अधिक सरलता और तेजी से स्पष्ट किया जाने लगता है। स्पष्ट है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का वास्तविक आदर्श किसी क्षेत्र की प्रभु जाति होती है। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।